हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लेके आई हूँ जिसका नाम है एक तरफ़ा प्यार की कहानी। तो चलिए हम अपनी कहानी को शुरू करते हैं। एक गांव में एक सोहेल नाम का लड़का रहता था। सोहेल की उम्र लगभग 18 साल हो गई थी। वह कॉलेज में ग्रेजुएशन यानी कि स्नातक की पढ़ाई करने के लिए आया था। वह लड़का पढ़ने लिखने में काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल था, मतलब कि पढ़ाई लिखाई के मामले में वह लड़का ना तो ज़्यादा तेज़ था और ना ही ज़्यादा ख़राब था। उसका रोल नंबर भी बाकी रोल नंबरों की लिस्ट में तीसरे या चौथे नंबर पर होता था। सोहेल पढ़ाई लिखाई के साथ साथ प्यार मोहब्बत वाली चीज़ों पर भी काफ़ी ज़्यादा विश्वास करता था। सोहेल चाहता था कि वह अपनी पूरी ज़िंदगी में वह किसी न किसी लड़की से प्यार करेगा और उसके बाद ही उससे शादी करेगा। जयपुर के में ग्रेजुएशन की शुरुआत में वह पढ़ाई कर रहा था और पहले सेमेस्टर में उसे किसी प्रकार का कोई प्यार नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही वह दूसरे सेमेस्टर में गया तो उसे एक सुंदर सी लड़की दिख गई, जिसको देखकर वह उसकी तरफ आकर्षित होने लगा। लेकिन वह लड़की क्लास में हमेशा पहले नंबर पर आती थी। इसका मतलब यह था कि वह लड़की, जिसका नाम था नेहा, यहाँ हमेशा क्लास में प्रथम नंबर पर आती थी और पढ़ाई लिखाई करने में भी सोहेल से काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। पहले तो सोहेल अपने कॉलेज में भी नहीं आया करता था, लेकिन जब से उसने उस लड़की को देखा था, नेहा को, तब से वह कॉलेज डेली आने लगा था। मतलब वो कॉलेज आने के लिए बेबस हो गया था। उस लड़की से एक तरफ़ा उसको प्यार होने लगा था। उसके चक्कर में सोहेल डेली कॉलेज आता था, जिससे कि उसकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छी होने लगी थी। अब उसे और भी अच्छी तरह से समझ में आने लगा था कि अपने प्यार के सामने बेइज्जती होने के डर से वे सभी डांस और लिखने की चीज़ों में भी वह पार्टिसिपेट करता था। नेहा जिस तरह सेमेस्टर में फर्स्ट आती थी, ठीक उसी तरह सोहेल भी सोच रहा था कि अगर मैं भी पढ़ने लिखने में काफ़ी तेज़ तर्रार बन जाऊंगा तो हो सकता है कि नेहा भी मुझे पसंद करने लगेगी। लेकिन बात तो अलग है। सोहेल तो पहले से ही नेहा को मन ही मन पसंद करने लगा था। अब तो नेहा को ही बार बार देखने का मन करता था सोहेल का। आपको बता दें कि सोहेल हमेशा उसी टेबल पर बैठता था जिसके सामने नेहा बैठा करती थी। अब धीरे धीरे दोनों में काफ़ी ज़्यादा बातचीत होने लगी थी, क्योंकि प्रतिदिन कॉलेज जाने के कारण उसे रोज़ाना कॉलेज जाने वाली लड़के लड़कियों से काफ़ी ज़्यादा मिलना जुलना हो गया था और उसकी पहचान भी हो गई थी। नेहा भी थोड़ा बहुत उससे बात कर लिया करती थी, लेकिन नेहा का इरादा प्यार करने का बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन समझ में नहीं आ रहा था और सोहेल अपने मन ही मन में खिचड़ी बना रहा था कि वह नेहा से प्यार करता है और उसी से ही शादी करेगा। हम आपको बता दें कि ज़िंदगी आगे जैसी जैसी गुजर रही थी, सेमेस्टर में पढ़ाई जैसे जैसे हो रहा था, वैसे ही अब सोहेल को नेहा से बिछड़ने का दर्द भी मिलने वाला था, क्योंकि सुबह से एक तरफ़ा प्यार किया करता था। इसलिए नेहा को सोहेल के प्यार के बारे में कुछ भी पता नहीं था। धीरे धीरे नेहा सोहेल सेमेस्टर के अंतिम सेमेस्टर में पहुंच गए थे, मतलब छठे सेमेस्टर में अंतिम एग्ज़ाम होने वाले थे और सोहेल को काफ़ी ज़्यादा दर्द महसूस होने लगा था नेहा से बिछड़ने का। अब तो धीरे धीरे सोहेल के मन में बिल्कुल भी यह नहीं लगने लगा था कि वह नेहा से बिल्कुल भी इस हालत में बिछड़ने के लिए तैयार है। हम आपको बता दें कि सोहेल धीरे धीरे अब तो रोने जैसी हालत में आ पहुंचा था। उस दिन परीक्षा का आखिरी दिन था। उस दिन के बाद अब से कोई किसी को नहीं मिलने वाला था। जैसे ही सभी लोग अपने अपने घर के लिए जाने वाले थे, तो सोहेल का घर काफ़ी ज़्यादा दूर नहीं था, नेहा का घर काफ़ी दूर था। परीक्षा ख़त्म होते ही लोग अपने अपने घर की तरफ चल पड़े, साथ साथ नेहा और सोहेल भी अपने घर की तरफ चल पड़े। वैसे तो नेहा को लेने के लिए उसके पिताजी आने वाले थे, लेकिन उसका एग्ज़ाम दूसरी पाली में था और उसके पिताजी को कुछ काम आ गया, इसलिए नेहा के पापा उसको लेने के लिए नहीं आ पाए। नेहा को इस बात की जानकारी बिल्कुल भी नहीं थी, इसलिए वह अपने घर जाने के लिए बस या ट्रेन के बारे में पता करने के लिए स्टेशन और स्टेशन के बगल में जो बना हुआ बस अड्डा था उस पर जाने लगी। लेकिन सोहेल हमेशा से ही ट्रेन के माध्यम से अपने घर आया जाया करता था, क्योंकि कॉलेज से महज 30 स्टेशन पर ही उसका घर पास में ही था। क्योंकि सोहेल का घर कॉलेज से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर था, लेकिन बस और ऑटो में किराया ज़्यादा होने की वजह से वह हमेशा ट्रेन में ही सफ़र किया करता था। हमेशा की तरह उस दिन भी सोहेल अपने घर जाने के लिए रेलवे स्टेशन पर जाकर ट्रेन का इंतज़ार कर रहा था।
ठीक वैसे ही उधर से नेहा गुजरती हुई आ रही थी। जैसे ही सोहेल की नज़र नेहा पर पड़ती है, वह काफ़ी ज़्यादा विचलित हो जाता है और आश्चर्यचकित भी हो जाता है। सोहेल सोचता है कि आज नेहा स्टेशन पर क्या कर रही है। हो सकता है नेहा अपने घर उसी ट्रेन से जाने वाली है जिस ट्रेन से मैं जाऊंगा। ऐसे में जैसे ही नेहा की नज़र सोहेल पर पड़ती है, वह तुरंत जाकर सोहेल से पूछती है कि मुझे भी घर अपने ट्रेन से ही जाना है। चलो अच्छा हुआ तुम मिल गए, तो अब हम दोनों अपने अपने घर साथ में ही चलेंगे। तभी सोहेल कहता है कि हाँ ठीक है, हम दोनों साथ में चलेंगे। उसके बाद नेहा पूछती है कि ट्रेन कितने बजे आएगी। तभी सोहेल कहता है कि अभी ट्रेन की कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है, हो सकता है थोड़ी देर बाद ट्रेन आ ही जाए। फिर दोनों में आपस में बातचीत शुरू हो जाती है। दोनों में काफ़ी देर बात होती है, लगभग 1 घंटा। उसके बाद ट्रेन के आते ही वे दोनों ट्रेन पर चढ़कर घर की तरफ निकल पड़ते हैं। दोनों एक साथ एक ही सीट पर बैठते हैं। दोनों में काफ़ी मेलजोल होने के कारण उन्होंने अपना एक दूसरे को मोबाइल नंबर शेयर कर दिया, ताकि समय मिलने पर वे एक दूसरे की कोई भी कठिनाइयाँ हों तो उसका सामना कर सकें। घर जाते ही उसे एक दिन आपस में बातचीत करने के लिए मोबाइल फ़ोन थे। दोनों में काफ़ी और अच्छी मित्रता हो गई थी। कॉलेज के बाद दोनों अपने अपने घर में बोर हो रहे थे, तो दोनों ने बातचीत करके अपना अपना मन बहलाया करते थे। ऐसे में धीरे धीरे दोनों में काफ़ी ज़्यादा प्यार हो गया था। सोहेल को तो अब उसके सपने वाली ज़िंदगी मिलने ही वाली थी, क्योंकि सोहेल के मन में जो चल रहा था, उसका एक तरफा प्यार, वो उसके मन में चलता हुआ वह पूरा ही होने वाला था। बात करते करते करीब 1 साल बीत जाने के बाद दोनों में काफ़ी ज़्यादा प्यार हो गया और वह जो नेहा थी वो शादी करने के लिए राज़ी हो गई। तभी दोनों के घर वाले एक दूसरे से मिलते हैं और शादी के बाद फिर वह उन दोनों को, नेहा और सोहेल, एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को मेरी कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे मेरी और नई नई कहानियाँ जल्द से जल्द आप तक पहुँच सकें। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।